इस प्रांगण में मौजूद हमारे राजकीय कॉलेज के प्राध्यापक और नॉन टीचिंग स्टाफ और इस देश का भविष्य, युवा और इस देश की, इस कॉलेज की प्राचार्य महोदया श्रीमती रेखा सलूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे भी शिरकत करने का मौका दिया और अपने विचार आपके साथ साझा करने का समय दिया। नेशनल सर्विस स्कीम, इसका आपने जो मोटो देखा है, नॉट मी बट यू, इसको मैं दो तरीके से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ज़्यादा मुझे भाषणबाजी आती नहीं है, सिर्फ आपसे बातें करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं हमारे जो आज के मुख्य अतिथि थे, पूर्व में राज्य मंत्री अनूप धानक जी, उनका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक रिक्वेस्ट पर आमंत्रण स्वीकार किया। लेकिन एक राजनेता की जिंदगी जो होती है वो स्वयं की नहीं होती है। वो राजनेता की जिंदगी जो होती है वो लोगों के लिए होती है। तो उनको किसी ऐसे कार्य के लिए उपस्थित होना पड़ा जो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। तो आज इस कार्यक्रम में वो नहीं आ सके, लेकिन मेरे पास फ़ोन आता रहा और बार बार उन्होंने यही कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी कार्यक्रम में बुलाएंगे तो मैं पूरी हाजिरी भी दूंगा। और जो भी, जैसे कि हमारे प्रतिनिधि जो मुख्य अतिथि जी के आए थे, रामेश्वर दास भाटीवाल जी, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो भी आपकी कॉलेज की डिमांड है वो लेकर हम राज्य मंत्री जी तक पहुंचाएंगे, पूर्व में जो रहे हैं, और आपकी मांग को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब मैं नॉट मी बट यू, मैं नहीं आप, दो कंसेप्ट अगर आध्यात्मिक तौर पे अगर हम इसको देखें तो मैं अहंकार, तुम में अहंकार नहीं है। यहां पर मैं आज उस महान शख्सियत, क्रांतिकारी संत, जिन्होंने एक मरे हुए समाज के अंदर ऐसी जागृति पैदा की कि आज वो समाज जो है पूरी दुनिया के अंदर एग्जाम्पल सेट कर रहा है। वो दबे कुचले समाज के लोग, जिनको अपने शब्दों से उन्होंने इतना जागृत कर दिया कि वो फिर अपने जो कर्म था या जिस स्थिति में वो थे उसको छोड़ते हुए अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। महान क्रांतिकारी संत गुरु रविदास महाराज जी का आज 649वां प्रकाश दिवस है। तो आप सबको मैं बधाई देता हूं और उस महान शख्सियत के सामने नमन करता हूं कि उन्होंने ऐसे समय में आकर एक अलख जगाई जिससे आज समाज के अंदर एक समानता का भाव पैदा हुआ। अब मैं बात करूंगा, दो तरीके से मैं इसको देख रहा हूं, जितनी मेरी समझ है या जितनी मेरी उम्र है, जो नॉट मी बट यू, दो कंसेप्ट। इस शिविर के दौरान, जो 7 दिवसीय शिविर के दौरान जो आपने एक्टिविटीज की, आपने उकलाना गांव को अडॉप्ट किया। उकलाना गांव में आप गए होंगे, उकलाना गांव के अंदर जाकर जो आपने वहां की स्थिति देखी होगी, वहां के हालात देखे होंगे, तो शायद आपको भी लगा होगा भी गांवों के अंदर इस प्रकार से लोग कैसे रह रहे हैं। तो वहां पर जो आपने कैंप लगाए, आपने जो ट्री प्लांटेशन के लिए डोनेशन दी, यानी कि जो आपने ट्री प्लांट जो डोनेट किए, और जो नशे के विरुद्ध, ये सारी समस्याएं आज के समय में हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा है। और इस कंसेप्ट को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप केवल 7 दिन के लिए इसको सीमित ना रखें। यहां पर आपने दिन रात 7 दिन रहकर एक चीज को सीखा, सेवा को। वो सेवा आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। आप आसपास
हो सकता है आप ज्यादा दूर ना जा सके, लेकिन आप अपने परिवार में या अपने आसपास के 2-4 घरों में उस सेवा के कंसेप्ट को अपना सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। किसी को कोई काम नहीं आता तो हम उसका उपहास परिहास ना करके उसको सपोर्ट करें, उसका हाथ पकड़ें, उसको उस काम के अंदर जो उसका काम नहीं बन रहा या जो उसको जानकारी नहीं है उसका वो काम करवाएं, तो उसके दिल से आपके लिए क्या निकलेगी? दुआ निकलेगी। हाँ, ये बच्चे हैं। शिक्षा का असली अर्थ यही है। शिक्षा का असली अर्थ ये नहीं है कि आपके पास कागज की वो डिग्रियां हो जिनको आप अलमारियों में और जो मोमेंटों के तौर पर अपने फ्रेमों में जड़ कर रख दें। शिक्षा असल में यही है, स्वयं का सुधार और समाज का सुधार। पढ़े लिखे लोग शायद उतनी अच्छी बातें नहीं कर पाते जितनी अच्छी बातें या जितना अच्छे समाज को जागृत अनपढ़ लोग कर जाते हैं कई बार। तो मैं तो यही कहूंगा, शिक्षा जरूरी है। दुनियावी ज्ञान यानी कि दुनिया के अंदर हमने किस प्रकार से रहना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे लोगों के साथ तालमेल बिठाना है, उसका ज्ञान जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ किस प्रकार से अपने समाज को सुधारा जा सकता है, चाहे छोटी सी भी एफर्ट हो आपकी, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बच्चों के लिए मैं एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप करते हैं उसमें आप 100% दीजिए। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप कल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें 100% दीजिए। क्योंकि जब आपको मौका मिला है ना, ये मौका किस्मत वालों को मिलता है। आपके कॉलेज में शायद 500-700 पता नहीं कितने बच्चे हैं, मुझे पता नहीं है, और उन बच्चों में से कुछ आप चुनिंदा जो आज 8, 10, 15 बच्चे थे, वो यहां स्टेज पर क्या कर रहे थे? परफॉर्म कर रहे थे। तो इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए। इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए। और सेलिब्रेट करने का तरीका क्या है? जब आप अपना 100% उसमें देंगे। एक कहावत होती है, हमारे समाज में भी है, जब नाचन लागे तो घूंघट क्यांगा। तो जब आप किसी काम को पकड़ लेते हो, ये मत देखो लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग आज तक मुझे वो मिलते नहीं है कभी भी, जो 4 लोग आपके बारे में बातें कर रहे हो। आप अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी से प्यार कीजिए। आपको अगर भगवान ने बनाया है तो सर्वश्रेष्ठ ही बनाया है। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं उससे कम हूं या उसको ज्यादा आता है, मुझे कम आता है। बहुत बड़े उदाहरण जो है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के उदाहरण है, अगर आप देखने लगेंगे या पढ़ने लगेंगे तो ऐसे ऐसे उदाहरण है जब वैज्ञानिकों के जब बाल्यकाल में उनको स्कूल से घर भेज दिया गया। किस लिए? कि उनका जो दिमाग था वो उन बच्चों के साथ कंपैरेटिवली इक्वल नहीं था, समझ नहीं पा रहा था, मदर के पास भेज दिया गया। लेकिन उस माता ने अपने बच्चे को इस तरीके से डेवलप किया, इस तरीके से पढ़ाया, न जाने कितने आविष्कार जो हैं जो दुनिया को देके गए हैं। चाहे आप आइंस्टाइन जी की बात कर लीजिए, चाहे एडिसन जी की बात कर लीजिए। तो वो क्या पहले बच्चे नॉर्मल बच्चे थे, वो कोई खास नहीं थे। आप उनका अगर आप निकाल के देख लेना उनकी जीवनी जो है, और इतने पेटेंट उनके नाम है आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने से प्यार कीजिए। अब यहां पे नोट मी का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है भी मैं अपने बारे में सोचूंगा, मैंने अपने से प्यार करने के बारे में कहा है, ना कि अपने बारे में सोचने के लिए। आप अपने से प्यार कीजिए। आपका जैसा भी रंग है, आपका जैसा भी रूप है, आपकी जैसी कद है, जैसी काठी है, जैसा आप ज्ञान रखते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। अपने से प्यार कीजिए और दूसरों को प्यार दीजिए। यही मैं कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इजाजत लेता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे यह मौका दिया। धन्यवाद।